देवभूमि में डर ने डेरा डाल लिया है। आज पहाड़ों में सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं बह रही है, खौफ और दहशत की दस्तक सुनी जा रही है। यह डर किसी अफवाह का नहीं है, यह डर किसी कहानी का भी नहीं है, यह डर हकीकत का है। ऐसी हकीकत जिसने रुद्रप्रयाग में एक मां की गोद उजाड़ दी। पूरे उत्तराखंड में आज एक ही सवाल तैर रहा है दोस्तों, क्या हमारे गांव अब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रहे? रुद्रप्रयाग का सिंद्रवाणी गांव, अगस्त मुनि ब्लॉक, छिनका नगरासु क्षेत्र। मंगलवार का दिन ढल चुका था। गांव में रोज की तरह सन्नाटा पसर रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह रात एक बच्चे की आखिरी रात होगी। 5 साल का मासूम दक्ष, छोटा सा नाम दक्ष, उम्र भी छोटी सी, लेकिन उसकी मौत ने पूरे राज्य को हिला दिया। गुलदार ने हमला किया। देखते ही देखते एक मासूम जिंदगी जंगल की अंधेरी खामोशी में खो गई। रात भर उम्मीद थी, हर कोई कह रहा था शायद मिल जाएगा, जिंदा मिल जाएगा। जंगल में टॉर्च की रोशनी दौड़ रही थी। वन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, तमाम महकमा, 7 टीमें, हर पगडंडी, हर झाड़ी छानी जा रही थी। लेकिन रात करीब 11 बजे जब जंगल से शव निकला तो सिर्फ दक्ष नहीं निकला, एक पूरा गांव टूटकर बिखर गया। आज सिंद्रवाणी में सन्नाटा बोलता है दोस्तों। घर घर मातम है। माएं बच्चों को सीने से लगाए बैठी है। बाप दरवाजे पर खड़े होकर जंगल की ओर देखते हैं, क्योंकि अब डर सिर्फ जंगल में नहीं रह गया है, घर के आंगन तक पहुंच चुका है। घटना के बाद जिलाधिकारी प्रतीक जैन गांव पहुंचे, संवेदना जताई, परिजनों से मिले, सरकार की ओर से मदद का ऐलान किया। मां के खाते में 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा। जरूरत पड़ी तो सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की भी बात की गई। दक्ष की 2 बहनों को 18 साल तक स्कॉलरशिप देने की बात हुई। दादा दादी को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। कागजों पर सब कुछ है दोस्तों, लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी फाइल में एक बच्चे की सांस लौट सकती है? यह जो घटना है, अब इसके लिए हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आज भी पूरी फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है और हमने देहरादून से भी जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनको भी यहाँ पे बुला लिया है। तो वो खुद यहाँ पे स्टेशन रहेंगे अगले 3 से 4 दिन। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले लेपर्ड को हम लोग पिंजरे में यहाँ पे किसी तरह पकड़ लें। उसके लिए 3 पिंजरे वन विभाग की टीम ने आज ही यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दिए हैं। साथ ही में 5 ट्रैप कैमराज, जिससे कोई भी अगर मूवमेंट होता है वाइल्ड एरिया में तो वो ट्रैप करने में हम लोग सक्षम होंगे। और ट्रैप कैमराज के साथ साथ में 5 और थोड़े हाई टेक कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं जो रिमोटली भी मॉनिटर हो सकते हैं। और इन हाई टेक कैमराज में 360 डिग्री व्यू मिलता है, तो दूर से भी देखा जा सकता है अगर कोई वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी यहाँ पे हो तो परिवार के साथ, यहाँ पे अफेक्टेड फैमिली के साथ और बाकी जो गांव वासी हैं उन सबके साथ मैंने डिटेल में चर्चा करी है। तो सुना आपने, डर का आलम यह है कि अब पढ़ाई भी रुक गई है। गुलदार के खौफ के चलते 8 स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। सोचिए, जहां किताबें खुलनी थी स्कूलों में जाकर, वहां ताले लग गए। स्कूलों में घंटी की आवाज सुनाई देनी थी, वहां सन्नाटा पसर गया। वन विभाग की कार्रवाई क्या हो रही है ये भी जानते चलते हैं। वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए, 5 ट्रैप कैमरे नजर रखे हुए हैं। गश्ती टीमें रात दिन घूम रही हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स मौके पर डटे। झाड़ियां काटी जा रही हैं, सोलर लाइट लगाई जा रही है, फेंसिंग की भी तैयारी है। लेकिन गांव पूछ रहा है, यह सब तब क्यों नहीं हुआ जब चेतावनी दी गई थी? गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे को उठाया, वन विभाग और प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया। यूकेडी का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी इलाके के जोदला गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति को मार डाला था। तब भी कहा गया, सुना गया, लेकिन किया कुछ नहीं किया। आज नतीजा हमारे सामने, एक मासूम की मौत। और ये कहानी सिर्फ रुद्रप्रयाग की नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक घटना, एक जिले मात्र की घटना है, ऐसा नहीं। पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, जिले दर जिले गुलदार के हमलों की खबरें सामने आ रही है। जंगल और बस्तियों की दूरी हर साल कम हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारी तैयारी बड़ी है? क्या हमारी चेतावनी, जो वार्निंग सिस्टम है हमारा, क्या वो मजबूत हुआ है? या हम हर बार मौत के बाद ही जागते हैं? आज जरूरत है डर फैलाने की नहीं, सच बताने की। आज जरूरत है भावुक होने की नहीं, सावधान होने की। बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें, सुबह शाम जंगल की ओर ना जाएं, झाड़ियों से दूरी बनाए रखें, समूह में चलें, हर हलचल की सूचना तुरंत दें। और ये डर नहीं है दोस्तों,
ये जिंदगी बचाने का तरीका है। आखिर में कुछ सवाल जो आपको भी परेशान करने चाहिए। सवाल ये कि क्या पहाड़ों में बच्चों का बचपन अब खतरे में है? क्या प्रशासन हर मौत के बाद ही हरकत में आएगा? क्या असली खबर फिर किसी मासूम की होगी? अगली खबर तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर इन सवालों ने आपको झकझोरा है तो बिल्कुल चुप मत बैठिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आवाज़ नहीं उठी तो कल शायद बोलने वाला कोई ना बचे। नमस्कार।